अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सूबाई रंग न्यूज़ और इंटरटेनमेंट चैनल और मैं हूं मोमना शहबाज। सबसे पहले नज़र डालते हैं आज की आम खबरों पर। प्रोग्राम पूरा सच के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान हमसे अहमद। नाजरीन, आका दो जहाँ हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद है और उस पर मुनव्वर दिन को मनाने के लिए, उसकी सेलिब्रेशन के लिए पाकिस्तान नहीं बल्कि दुनिया भर में तैयारियों का जो समा है वो दिखाई देता है। हर तरफ दुल्हन की तरह सजा हुआ पाकिस्तान के साथ साथ पूरी दुनिया बल्कि अर्श और फर्श भी आज के दिन को सेलिब्रेट करते दिखाई देते हैं। आज मैं लाहौर बागबानपुरा बाज़ार में मौजूद हूँ, जहाँ पर हर साल आका तो जहाँ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वेलकम करने के लिए हर साल इस बाज़ार को दुल्हन की तरह सजाया जाता है। इंतहाई मोहब्बत और अकीदत का पैगाम देते हुए इस दिन को, इस माह को खूबसूरती से सजाया जाता है। आज अब मैं वहाँ पर बागबानपुरा में मौजूद हूँ। आगे चलते हैं और लोगों से जानते हैं कि इस दिन को मनाना का मकसद क्या है और इस दिन को मनाने का मकसद क्या होना चाहिए। इन दो बातों पे आज गुफ्तगू करेंगे। आगे चलते हैं और लोगों से उनकी जो कीमती राय है वो भी लेते हैं और आप तक पहुंचाते हैं। आगे चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब, क्या नाम है आपका? मोहम्मद बिलाल। मोहम्मद बिलाल साहब, कैमरे की तरफ देखिएगा। मोहम्मद बिलाल साहब, आपके इस इलाके को खूबसूरत तरीके से सजाया गया है, क्या आप भी इसमें शामिल हैं और इसको साथ कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं? बिल्कुल शामिल है। शामिल है। इसको दिन को मनाने का मकसद एक होना चाहिए, कोई एक मकसद इस तरह का होना चाहिए जो आपके लिए फ़ायदा हो। हाँ जी बिल्कुल। तो क्या मकसद होना चाहिए, क्या आपके ख्याल? मकसद कोई भी नहीं, बस रब्बुल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का दिन है। चलो मकसद कोई नहीं है, बस डेकोरेशन है, खुशी है। और एक साथ ये क्या नहीं होना चाहिए आपके ख्याल में कि इस दिन को इनके साथ साथ, इस डेकोरेशन के साथ साथ आप सल्लम की सीरत पर अमल करके भी गुजारना चाहिए, वो ज़्यादा खूबसूरत लगेगा? हाँ बिल्कुल ज़्यादा। आप सल्लम की सीरत पर अमल करके जो फिर इसको, इस दिन को, इस डेकोरेशन को किया जाए तो मेरा ख्याल है कि ये ज़्यादा खूबसूरत बनेगा। आप सल्लम की जो तालीमात हैं उन पर अमल करके इस दिन को मनाया जाए, साथ ये खूबसूरत भी किया जाए, एक साथ जश्न भी मनाया जाए, लाइटें भी लगाई जाएँ, परचमों की बहार भी हो, लेकिन इंसान के दिल के अंदर जो नूर हो उसके साथ इस दिन को मनाने का खासा जो खूबसूरती है वो दिखाई देती है। आगे चलते हैं, मज़ीद भी लोगों से जानते हैं कि वो इस दिन को किस तरह सेलिब्रेट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जनाब, क्या नाम है आपका? मोहम्मद शहबाज। मोहम्मद शहबाज साहब, खूबसूरत तरीके से पूरा आपका इलाका सजा हुआ है, कितने अकीदत के साथ आप भी साथ सजाते हैं, कितनी अकीदत होती है, कितनी मोहब्बत होती है? माशाल्लाह बहुत मोहब्बत होती है, बहुत मोहब्बत से हम ये बाज़ार सजाते हैं और बहुत प्यारा बाज़ार सजाता है। हमारा पहले नंबर पे बाज़ार आता है माशाल्लाह। बहुत हर साल ये डेकोरेशन की जाती है? हाँ जी माशाल्लाह, हर साल ऐसे ही डेकोरेशन होती है और लंगर भी चलता है हमारे बाज़ार में माशाल्लाह। लंगर भी चलता है, साथ नात ख्वानी वगैरह का भी सिलसिला होता है? माशाल्लाह स्पीकर वगैरह लगे होते हैं अच्छे तरीके से। तो कहते हैं जी इसके इस जो पॉइंट ऑफ व्यू है, यानी कि डेकोरेशन भी करते हैं, इसके साथ एक पैगाम हमारे चैनल की जानिब से वो ये है कि इसको अगर सीरत के साथ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर अमल करके गुजारा जाए, इसके साथ ये किया जाए तो कितना खूबसूरत लगेगा। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लगेगा। आपकी तालीमात पर अमल करके फिर ये मनाया जाए दिन, जी इंशाल्लाह ये भी साथ किया जाए। नाज़रीन, यहाँ भी पैगाम हमने अपना पहुँचा दिया और लोगों को बता दिया कि इस दिन को, इसके साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि आका दो जहाँ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात हैं, उनके जो अहकाम हैं, उनके जो अक़वाल ज़र्री हैं, उनके जो गोल्डन वर्ड्स हैं, उन पर अमल करके भी इस दिन को गुजारा जाए तो ये दिन इससे ज़्यादा खूबसूरत बन सकता है। ये दिन नूर है लेकिन पुरमुनव्वर बन सकता है जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत के ऊपर अमल करके इस दिन को मनाया जाए। आगे भी चलते हैं और मज़ीद भी लोगों तक पैगाम भी अपना पहुँचाते हैं और उनसे पूछते हैं कि उनकी अकीदत, मोहब्बत, किस अकीदत और मोहब्बत जज्बे के साथ इस प्रोग्राम को, इस इवेंट को जो सेलिब्रेट कर रहे हैं। आगे चलते हैं और जानते हैं। जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका जी? अहमद अली। अहमद अली साहब, आप इस दिन को किस तरह मनाते हैं, क्या मोहब्बत होती है, क्या अकीदत होती है मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिन? हमारे ज़ुहूर का आता है, मिलाद आता है, इंशाल्लाह दिन बहुत बड़ा आता है। इंशाल्लाह पूरे खुशी के साथ मनाते हैं हम अब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़ा। इस दिन को मनाने के साथ अगर इस तरह कर लिया जाए कि इस दिन के अंदर सीरत पर भी अमल कर लिया जाए तो क्या ये खूबसूरत ज़्यादा बात नहीं होगी? इसके साथ आप सल्लम के अहकामात पर भी अमल किया जाए, मनाते हैं इंशाल्लाह, अल्लाह के हुक्म के अहकामात पर भी अमल किया जाए। जी। यहाँ तक आपने पैगाम भी पहुँचा दिया। आगे चलते हैं, मज़ीद भी लोगों से जानते हैं कि वो इस दिन को किस तरह सेलिब्रेट करते हैं। जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है जी आपका? मोहम्मद इकरार। इकरार साहब, आप भी इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं मिलाद नबी सल्लम के दिन को, तो कितनी अकीदत के साथ करते हैं? ये देखें, इंसान के ना पहली बात तो ये है कि हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा दीन क्या कहता है। उसके बाद ये है कि जब आपको दीन का पता होगा ना कि फिर आप गलत नहीं कर सकेंगे। इसकी सेलिब्रेशन भी है, ये नहीं है कि नहीं हो सकती, लेकिन हो सकती है, लेकिन अकीदे के साथ।
अकीदा क्या है कि फालतू चीज़ नहीं होनी चाहिए। यही हमारा पैगाम भी आज यही है कि इसके साथ अगर सीरत रसूल पर अमल करके इस दिन को गुजारा जाए, 7 लाइटें लगाई जाए, 7 लाइटें जश्न मनाया जाए, लिमिट्स में रह के। से या इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन सबसे बड़ी बात ये, मुझ में या किसी को भी आप देख लें, उससे ये पूछें आप 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं, आप कुरान की तालीम है आपकी ज़िंदगी में, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या पैगाम था? बिल्कुल वही हमारा भी यही पैगाम है कि सीरत पर अमल करना चाहिए, साथ इसको करें, नोट कोई मसला नहीं है, लेकिन सीरत पर अमल करना चाहिए। अगर ना करेंगे आपको कोई गुनाह नहीं है या आप पे कोई वो नहीं आना, वो तो बिल्कुल ये फर्क नहीं है। छोड़ेंगे नमाज छोड़ेंगे इसी तरह ये सारी रात करते रहें और नमाज चली जाए, उसका कोई ना पता हो तो फिर तो नहीं हो। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और सूरत तभी बनेगी कि जब आपको दीन इस्लाम का पता होगा। इस्लाम का पता होना ज़रूरी है और इनका बहुत अच्छा पैगाम था कि दीन को समझ कर दीन की ज़िंदगी गुजारी जाए, ये चीज़ें साथ की जाए। लेकिन अगर इसी डेकोरेशन में फजर छूट जाए तो वो अच्छी बात नहीं है। हम कुर्बानी करते हैं, उसके साथ नमाज छोड़ दें तो वो अच्छी बात नहीं है। यानी कि फ़र्ज़ करें, अदा लाजमी करें, उसके साथ इस तरह की ये खूबसूरती जो है डेकोरेट करें। बिल्कुल नो डाउट के खुशी का दिन है, अज़मत वाला दिन है। आक़ाए दो जहां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जैसा अजीम तोहफ़ा हमें मिला। हमारे लिए आखिरत में भी दुनिया में भी नजात का जो बायस है आक़ाए दो जहां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी आमद पर खुशी भी करें, लेकिन उस खुशी को मुनव्वर कर देती है वो उनकी सीरत पर अमल है। आगे चलते हैं और मज़ीद भी लोगों से जानते हैं कि वो इस दिन को किस तरह सेलिब्रेट करें। जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद इमरान। इमरान साहब, आप इस बाज़ार में रहते हैं, आपके इलाके को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है, तो आप कितनी मोहब्बत और अकीदत के साथ इस दिन को मनाते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, इसी दिन की वजह से ये दुनिया कायम हुई है। हम इन सरकार का मिलाद माशाल्लाह शुक्र अल्लाह का मनाते हैं और यही हमारा त्यौहार है जो सबसे हमें दिल को अज़ीज़ है बाकी त्योहारों की निस्बत। बिल्कुल आका अलैहिस्सलाम। क्या ये भी इस तरह भी होना चाहिए आपके ख्याल में? हमारा जो पैगाम है, हमारे चैनल का जो मैसेज है वो ये है कि इस दिन को इस खूबसूरती के साथ, दिल की खूबसूरती के साथ भी मनाया जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के साथ इस तरह डेकोरेशन कीजिए तो वो क्या ही खूबसूरती होगी, कितनी ज़्यादा प्यारा हो जाएगा। वो ज़्यादा बेहतर होगा कि मिसाल ईमान के साथ अच्छे दीन का काम करें और दीन के फिर ये साथ करें। मेहरबानी जी। नाज़रीन, आपने देखा यहाँ पर भी इनको हमने पैगाम भी पहुँचाया कि आका अलैहिस्सलाम की जो आमद है उसको खूबसूरती के साथ इस तरह भी मनाएं, डेकोरेट भी करें, लेकिन दिलों को डेकोरेट करें। दिलों की डेकोरेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक आपका दिल खूबसूरत नहीं होगा, आपके दिल के अंदर आका अलैहिस्सलाम की मोहब्बत ही नहीं होगी, तो फिर आपका इस दिन को मनाने का फ़ायदा कोई नहीं। ये परचम, ये लड़ियाँ, ये ज़रूरी हैं, लेकिन खुशी का बायस है। उस खुशी को भी सेलिब्रेट करें कि उस खुशी को इस तरह के आका अलैहिस्सलाम की सीरत पर अमल करें। उनका अहकाम है कि झूठ नहीं बोलना, तो आज के दिन तैयार करें, 12 रबीउल नूर के दिन ये अहद करें अपने आप से कि झूठ छोड़ देंगे। अपने आप से ये वादा करें कि चोरी, चुगली, ग़ीबत हर चीज़ छोड़ देंगे इस दिन के हवाले से। तो ये दिन मज़ीद खूबसूरती का बायस आपके लिए बनेगा, आपके लिए बेहतरी होगी आखिरत में भी और दुनिया में भी। आगे चलते हैं और लोगों से जानते हैं कि वो इस दिन को किस तरह सेलिब्रेट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जनाब क्या नाम है आपका? मेरा नाम अली। अली साहब, आप ये कपड़े का कारोबार करते हैं, आपके बाज़ार के अंदर, आपके बाज़ार को खूबसूरती के साथ दुल्हन की तरह सजा दिया गया है, तो आप भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कितनी अकीदत होती है, क्या ख्याल क्या होता है? हम सोच ही नहीं सकते। मोहब्बत आपकी है। और अल्हम्दुलिल्लाह, सरकार के लिए तो जान भी कुर्बान है। और इस जान को कुर्बान करने के अलावा एक पैगाम जो हमारे चैनल का है वो आप तक पहुंचाना ज़रूरी है। वो ये है कि इस दिन को इस लाइटों के साथ, इन झंडियों के साथ, ज़ाहिरी डेकोरेशन के साथ साथ अगर अंदरूनी डेकोरेशन कर ली जाए तो क्या खूब हो जाएगा। सुभान अल्लाह। फिर इस तरह भी करना चाहिए जी। ये हमारा पैगाम है आज हमारे चैनल का, हमारे प्रोग्राम पूरे सच का जो आप तक पैगाम है वो ये है कि इस दिन को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर अमल करके गुजारा जाए तो किस तरह ही खूबसूरत हो जाएगा। साथ ये किया जाए, साथ ही डेकोरेशन की जाए, तो दोनों डेकोरेशन जब होंगी तो मुनव्वर। और हम तो कहते हैं कि ये पूरा साल ही अकीदत के साथ मनाना चाहिए और हुजूर की मोहब्बत जो है ना पूरी दुनिया में ना फैलानी चाहिए। जी आगे चलते हैं और मज़ीद भी लोगों से जानते हैं वो क्या अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका जी? आसिफ जी। आसिफ साहब, आप माशाल्लाह डेकोरेशन के अंदर पूरी तरह से कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, किस मोहब्बत के साथ करते हैं, कितने अरसे से करते आ रहे हैं? ये हमें तकरीबन 10 साल हो गया काम कर रहे हैं और ये रसूल सल्लम की अकीदत और मोहब्बत के हवाले से अपने मोहब्बत के इजहार करते हैं। ये
हर बंदे का एक तरीका होता है इजहार करने का, ये भी हम भी अपनी तरफ से अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। तो आप ये लाइटिंग वगैरह का जो चार्ज है वो संभाला हुआ है आपने? जी जी, हम ये डेकोरेशन का और ये लाइटिंग का सारा काम हमारे पास। ये लाइटिंग का किया हुआ है। और आप इसके अलावा कौन कौन से जो काम होते हैं यहाँ पे किए जाते हैं, किस तरह की डेकोरेशन होती है? यहाँ पे हर देखें ये अलग अलग बांटे हुए हैं, यानी कि कुछ हिस्सा हमने बांटा है, कुछ दूसरी टीम ने बांटा है, जिसकी कितने एक लोग हैं टोटल जो इसको करते आ रहे हैं? कितना एक जो अमला है जो इस पूरे जो निज़ाम को संभालता है रबीउल अव्वल के डेकोरेशन? अभी तकरीबन हमारे पास ये देखें आप जितने एरिया है यहाँ से हमने तकरीबन कम से कम 25 से 30 लोग हैं जो काम कर रहे हैं, और हमें मुसलसल आज 10 दिन हो गए हैं। 10 दिन हो गए हैं और अभी 12 रबीउल अव्वल तक चल रहे हैं। हाँ जी, 3 दिन हो रहे हैं आई थिंक, या 2 दिन, 3 दिन और चलेगा काम। यानी कि कोई 15 दिन के अंदर ये पूरा बाजार सजता है। हाँ इंशाल्लाह, ये हमारा यानी कल तक हमने इसको कंप्लीट करना है, कल तक जी कंप्लीट करना है। कल तक हमने इसको कंप्लीट करना है। कंप्लीट करना है। और इसके साथ एक पैगाम जो हमारे चैनल का है वो आप तक ये पहुंचाना है कि इस दिन को इस खूबसूरती के साथ, अंदरूनी खूबसूरती के साथ भी मनाना चाहिए, यानी कि आप सल्लम की सीरत पर अमल करके इस दिन को मज़ीद खूबसूरत बनाया जा सकता है, तो वो भी करना चाहिए और साथ ये भी करना चाहिए, ज़्यादा खूबसूरत होगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये देखें इंसान का हुस्न अखलाक ही सबसे जो है ना, हम अगर आपकी सुन्नत को नहीं अपनाएंगे तो हमारा ये चीज़ें सब बेफजूल हैं, हमें उनकी सीरत को भी अपनाना चाहिए, उसी में हमारी फलाह है दुनिया में भी और आखिरत। बिल्कुल बिल्कुल। जी हाँ नाज़रीन, यहाँ तक आपने देखा बड़े खूबसूरत अंदाज से भाई साहब ने बहुत अच्छा पैगाम दिया कि उनकी सीरत पर अमल करने के साथ ये खूबसूरती भी बनाई जाए, क्योंकि दिल जब तक डेकोरेट नहीं होगा बाहर की डेकोरेशन का फ़ायदा नहीं। मुकम्मल तौर पर इस चीज़ को डेकोरेट करके इस दिन को मनाना चाहिए ताकि आपके जो कल्ब है वो भी खूबसूरत, मुतहर और मुनव्वर रहे, और आप ज़ाहिरी जो खूबसूरती है उसको भी साथ लेकर चले। आगे चलते हैं मज़ीद भी लोगों से जानते हैं कि वो इस दिन को किस तरह सेलिब्रेट करते हैं। जी भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा इफ्तिखार अहमद। इफ्तिखार अहमद साहब, वो क्रिकेट वाले इफ्तिखार साहब? इफ्तिखार भाई, आप ये डेकोरेशन जो मैनेजमेंट कर रहे हैं, आप रबीउल अव्वल का जो मुबारक दिन है उसको खूबसूरती के साथ मना रहे हैं, कितनी तैयारी है, कितना जज्बा है आपका? माशाल्लाह भाई, ऐसे ही है, आप सल्लम की आमद मुस्तफ़ा की है, सारा कुछ तो भरपूर तरीके से मनानी पड़नी है भाई। तो ये सारा जो डेकोरेशन का सामान है ये इस्तेमाल होगा उसमें? ये सब कुछ तैयार हो रहा है, अभी थोड़ी देर बाद 12-1 बजे के करीब जब शोज बंद हो जाएंगी उसके बाद ये सारा बनेगा। तो ये क्या बना रहे हैं, ये जो भाई साहब बना रहे हैं? यार ये डेकोरेशन ही है ना, अभी थोड़ी सारा सस्पेंस में रखते होते हैं कुछ। ठीक हो गया, जब बन जाएगा फिर आप दिखाएंगे कि व्हाट इज़ दिस। तो क्या आपका ख्याल क्या है, क्या कितना करना चाहते हैं, कहाँ तक आप इस चीज़ को, दिन को खूबसूरती के साथ मनाना चाहते हैं? भाई दिल से मनाना चाहिए, जितना मर्जी आप भरपूर तरीके से मनाओ, जितना अच्छा करोगे आपको उतना बेनिफिट होगा। कितने का वैसे खर्चा आ जाता है इस पूरे बाजार को सजाने में? एक रकम तो बनती होगी, तो वो तो देने वाले तो अल्लाह ताला के लोग बहुत हैं। खर्चे की बात ना ही करो तो वो ठीक है। लोग भी इसमें मोहब्बत अपनी शिरकत करते हैं, शामिल करते हैं, सारे ही करते हैं, सारा इलाका शामिल करता है मोहब्बत, फिर ताकि जाके ये अपने अख्ताम। और कितने दिन का, पहले मुझे बताया कि 14 दिन लगते हैं, क्या वाकई 14 दिन लगते हैं? या तकरीबन स्टार्टिंग हमें लग जाते होते हैं 10 दिन, तो हमारे होते हैं 10 दिन होते हैं। कितने अरसे से ये बाजार जो बागबानपुरा लाहौर का ये सजता आ रहा है जी? ये मैं जब से आया हूँ तब से ही आया। आपने जब कितना अरसा हो गया? 10 साल हो गए हैं। 10 साल हो गए हैं जी। 10 साल का अरसा आपने गुजारा और उससे पहले तक ये इसी तरह डेकोरेट होता आ रहा है जी। और एक हमारा पैगाम है, इस पर अगर अमल कर लिया जाए, हमारे चैनल का पूरा सच, हमारा जो लाहौर सूबाई रंग जो प्रोग्राम चैनल है उनका एक पैगाम है, तो क्या उस पर अमल कर लिया जाए? वो पैगाम ये है कि इस दिन को इस तरह की खूबसूरती के साथ साथ दिल की खूबसूरती के साथ भी मनाया जाए, सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल कर कर गुजारा जाए, मनाया जाए, साथ ये काम किया जाए, तो दोनों जब डेकोरेशन होगी तो कितनी खूबसूरत बात होगी। तो भैया ऐसे ही होता है, बेशक करना चाहिए, ज़रूरी नहीं है आप बंदे को कहो, उसको अंदर से होना चाहिए कि यार ऐसा करना चाहिए। सीरत पर अमल करके इस दिन को गुजारा जाए और ज़्यादा खूबसूरती होगी। आगे भी चलेंगे, मज़ीद लोगों से जानते हैं कि उनके क्या तासुरात हैं। जी जनाब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है जी आपका? मोहम्मद शबीर है। मोहम्मद शबीर साहब। मोहम्मद शबीर साहब, शबीर साहब आप भी इसके अंदर कंट्रीब्यूट करते हैं डेकोरेशन के अंदर, और किस जज्बे के साथ करते हैं? ये देखो ना, हमने तकरीबन 4,25,000 रुपया मैंने इकट्ठा किया है इस बाजार से। 4,25,000 रुपया, माशाल्लाह। ये सारा ही लगना इधर तो डेफिनेटली बात है, सजावट का जो सामान है वो सस्ता तो नहीं आता। तो ये हम ना डेली की बुनियाद पे ना हम इकट्ठा करते हैं दुकानदारों से, तो वो सारा मेरे पास ही होता है। तो कहा जाता है ये बाजार जो बागबानपुरा है सबसे ज़्यादा खूबसूरत सजाया जाता है, क्या वाकई ऐसा है जी? नहीं, पहले था, अब जो है ना कुछ कम हो रहा है, लेकिन ये हमारा ही इतना सा जो है ना ये ज़्यादा हो रहा है दूसरे साइडों से। ये अब जब आप देखेंगे ना, जब ये मुकम्मल हो जाएगा तो फिर आपको पता अंदाज़ा होगा कि वाकई ये
ये पूरा ये इलाका जो है ना मुगलपुरा, ये वो दाएं बाएं जो है वो सबसे ये खूबसूरत होगा। 15 दिन का ड्यूरेशन होती है इसको तैयार लगने होने मुकम्मल तौर पे बाजार को? यकम से ना हम यकम रबीउल अव्वल से हम शुरू करते हैं और फिर आज फाइनल हो जाएगा इसका। आज भी कुछ होगा, कल भी होगा। कल तो चांद रात है ना तो वो उससे पहले पहले हमने करना है। तो आज सारी रात करेंगे, सुबह 10-11 बजे तक काम करेंगे। ऊपर जो लग रहा है ये सारा इसके ऊपर लग जाएगा ना। जी शुक्रिया जी। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का आज पूरा सच का जो वक्त है वो यहाँ पर अख्ताम पजीर होता है। आज का प्रोग्राम आपने देखा, यहाँ पर जो डेकोरेशन है खूबसूरत तरीके से जो मनाया जा रहा है इस दिन को, उसके साथ हमारा जो प्रोग्राम का जो मैसेज था वो भी हमने पूरे पाकिस्तान के अंदर जहाँ जहाँ पर हम देख रहे हैं, जिनसे हम मिल रहे हैं, ये पैगाम था कि इस दिन को दिल की खूबसूरती के साथ मनाया जाए, साथ ही डेकोरेट की जाए, साथ दिल को डेकोरेट किया जाए, आपसे सल्लल्लाहु की सीरत पर अमल करके साथ ही डेकोरेशन की जाए। तो ये क्या खूब प्रोग्राम होगा, क्या खूब सेलिब्रेशन होगी। और बोरी पटसन की ये वो सारी वो लगा हुआ है, पटसन की बोरी का लगा हुआ है ये। और यहाँ पर मुकम्मल तौर पे जी वो उनकी मोहब्बत और इस अकीदत को इसी तरह ख़त्म होना भी चाहिए। दिल से आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान के अंदर कसीदे भी पढ़े जाएँ इस दिन के अंदर। इस दिन के अंदर आप आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो शान के अंदर नात ख्वानी भी की जाए, दुरूद व सलाम भी पढ़ा जाए, साथ ये किया जाए तो क्या खूबसूरत बात होगी। फिर वक्त आज का प्रोग्राम अपने अख्ताम को पहुँचते हैं। मेरे अपने होस्ट हमजा अहमद को दीजिएगा इजाज़त। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम के साथ मुलाकात होगी। विल बी राइट बैक इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।